फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेज थ्रू द पॉइंट माइनस का 2 एंड -2 एंड यानी 2 -2 एंड 3 4 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दी लाइन, यानी x प्लस वाई के ऊपर क्या कर रहा है, वो लाइज कर रहा है। तो देखिएगा एक अपने पास देखिए थोड़ी सी ज्योमेट्री आप जैसे क्लियर कर लोगे, ये अपने पास क्या होगा, सर्किल होगा, है ना। तो यहाँ पे ये सर्किल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये किस किस पॉइंट से गुजर रहा है, लेट कर लीजिएगा, यानी कि अपने को थोड़ा समझना ही है कि ये थोड़ा फर्जी डायग्राम ही बनेगा, बस ओनली समझना है कि समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो कितना होगा, माइनस का 2 और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए आप क्या कि 3, 4। तो ये अपने पास ए पॉइंट समझ लीजिए, ये अपने पास कोई बी पॉइंट है, यानी ये सर्किल से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्किल के ऊपर होंगे, यानी सर्किल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पे टच तो होंगे ही ना। अब सेकेंडली अपने को ये बोल रहा है कि ये जो सर्किल है ना, वो क्या होगा, किसके ऊपर लाइज होगा, एक लाइन के ऊपर लाइज होगा, यानी इसका सेंटर। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेंटर अपने पास देखिएगा क्या होगा, C, H, K होगा, और ये जो सेंटर होगा वो किस लाइन के ऊपर, वो होगा अपने पास देखिएगा कि इस लाइन पे, ये यहाँ से इस लाइन के ऊपर अपना क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये सेंटर होगा, तो ये लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से एक इक्वेशन तो यहाँ से मिलेगी और 2 इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी। अपने पास अननोन कितने, 3 हैं, और 3 अपने पास क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि हमें H कोमा क्या चाहिए, उस इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे अपने को R भी चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेंटर भी चाहिए। वो कैसे फाइंड आउट कर, ये अपना क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि गिवन तो क्या है, गिवन दैट ए सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, सर्किल पासेस थ्रू, कहाँ से, कौन कौन से पॉइंट से हो रहा है। एक तो ए पॉइंट हमने लेट किया था वो कि 2 -2 एंड एक कौन सा है अपने पास बी, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, 3, 5 से, यहाँ से तो पास हो रहा है, और एक लाइन के ऊपर, और सेंटर कहाँ पे है, एंड यहाँ पे देखिएगा सर्किल, और अपने को क्या दिया हुआ है कि ए यहाँ से देखिएगा कि सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन दी, जो सर्किल का जो क्या होगा, सेंटर होगा, वो कहाँ पे लाइज करेगा, लाइज ऑन दी लाइन, कौन सी, x प्लस का y, कौन सी लाइन है यहाँ पे, x, और यहाँ पे इक्वल टू 2। और यहाँ पे देखिएगा बेसिकली आप ये भी लिख लीजिए कि यहाँ पे जो सेंटर होगा वो क्या होगा, अपने पास C होगा, वो अपने पास H कोमा ये होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जैसे ये आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा सेंटर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन कौन सी है, x प्लस का y इक्वल टू 2। तो यहाँ से जैसे ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो h प्लस का k इक्वल टू 2 अपने पास क्या आएगी, एक इक्वेशन आएगी यहाँ से, है ना। अब 2 इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ से कि वो पास हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सर्किल देखिएगा कहाँ से पास हो रहा है, सर्किल पासेस कहाँ से हो रहा है, पास हो रहा है ये किससे, -2, से, और एंड कहाँ से हो रहा है, कौन से, एक हो रहा है बी पॉइंट से 3, 3। तो इस कंडीशन से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। तो वो अपने पास देखिएगा जनरल इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा अपने पास r आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे x तो अपने पास है, x तो अपने को दिया हुआ है क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इनसे पास हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाली तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी जो कि r के बराबर होगी, इसलिए तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने आएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का 2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात है। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम कि 4 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस का के स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 2k इक्वल टू यहाँ पे प्लस का क्या आएगा 4k। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन जो ये 3, 3 से जाएगी ना वो और फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ से एक और कि कौन सी लाइन होगी, देखिएगा क्या पॉइंट होगा 3, 4। तो यहाँ से देखिएगा कि 3h स्क्वायर प्लस का क्या करेंगे 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा r स्क्वायर आएगा। 3, 4 ही है। चलिएगा अब इसका क्या करो आप एक्सपेंशन कर दीजिए 9 प्लस का h स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 6h प्लस का यहाँ पे आएगा 16 प्लस यहाँ पे आएगा k स्क्वायर, और क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8k इक्वल टू r स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आई 3। अब देखिएगा इक्वेशन 3 और इसका यदि यहाँ पे भी देखिएगा कि ये भी r है और ये भी r है, तो तीनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 है ना, इससे चलेंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो देखिएगा कि क्या आएगा आपके सामने, यहाँ से इक्वेशन ही मिल जाएगी अपने को। तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने पहले तो इसी को लिख लीजिए 2 प्लस का के स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देगा 6h, और यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस का 8k है ना, और यहाँ पे 9 और 16 कितने हो गए 25, ये हो गया 25। और देखिएगा कि r है उधर भी r है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा अपने पास h स्क्वायर, ये तो लिख ही दीजिएगा कि h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर, और एक क्या एक आएगा 4 प्लस का 4, तो 4 प्लस का 4 8 आ जाएगा, और एक जगह आएगा प्लस का 2k, यानी कि पहले वाले में तो कितना आएगा 4k प्लस का क्या आएगा यहाँ पे आएगा माइनस का 4k प्लस का 4h, सॉरी यहाँ पे माइनस का है, सॉरी है ना, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा 4h प्लस का 4k है ना, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, हाँ जी है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि h और k तो अपने आप कैंसिल आउट हो गए, और बच्ची ये टर्म्स ये भी देख लेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो देखिएगा h से h गया, k से k गया, तो ये कर दिया ख़त्म है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा कि -6h के पास आएगा प्लस का 4h, और यहाँ पे माइनस का k के सामने आएगा 4k, और यहाँ पे आएगा 25 में से क्या जाएगा 8 इक्वल टू 0। क्लियर कट बात। अब जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ से आएगा माइनस का h और माइनस का 12k, और यहाँ पे क्या आएगा यानी 20 तो ये गए 3 वो गए, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 7, और ये इक्वल आया 0। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। अब देखिएगा कि क्या है अपने पास यहाँ पे देखते ही आपके सामने देखिएगा कि दो इक्वेशंस आ गई,
कि 12 है के, और इधर लेके जाएंगे तो 17। ये अपने पास इक्वेशन आएगी 4। और अपने पास एक इक्वेशन और थी, वो थी ये वाली। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि इसको यहाँ पे 1h प्लस के है ना, 2 है, चलिए ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 है, इसको देखिए किसी एक से मल्टीप्लाई करा दो, कि यहाँ पे इससे या तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से देखिएगा कि 2h के प्लस का 2k, और यहाँ पे क्या आएगा, और वो जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा कितना अपने पास, ये इक्वेशन 5 आ जाएगी। ये किससे होगी कि इक्वेशन फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई बाई 2, ये कर दिया आपने, मल्टीप्लाई 2 से करा दिया। तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने ये कटा। अब ये कटते ही यहाँ पे देखिए ये तो आ गया 10 के, और यहाँ से देखते ही आपके पास में ये कितना बचा, ये बचा 13। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 1.3। k की वैल्यू आई 1.3। जैसे ये शेप आई अपने पास, k की वैल्यू आई 3, यानी k इक्वल टू 1.3। अब इसी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें देखिएगा कि k की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, कि यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। पुट इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है अपने पास, x प्लस का y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कितना है, वो ये नहीं था, वो है h प्लस का k इक्वल टू 2। और यहाँ से देखिएगा कि h की वैल्यू कितनी है अपने पास, कि यहाँ पे h तो ये आएगा, और k की वैल्यू है 1.3 इक्वल टू 2। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने आया 0.7। यहाँ तक क्लियर है बातें। तो यहाँ से सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, इसका क्या चाहिए, अपने को रेडियस और चाहिए, यानी कि अपने पास देखिएगा सेंटर तो आ गया। तो यहाँ से देखिएगा कि सेंटर कितना है, सेंटर है 0,7 प्लस का 1 पॉइंट ये यहाँ पे। तो देखिएगा इतना तो अपने को क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, एक इक्वेशन में h और k की वैल्यू निकाल के r को फाइंड आउट करना है। वो आपको जो भी अच्छी लगे, कौन सी, ये या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। ये वाली इक्वेशन है ना 3h माइनस का, ये वाली, तो किसी में भी पुट कर दो। तो यहाँ पे देखिएगा सेंटर कितना अपने पास, वो था अपने पास 1.3 और 0,7 है ना, यही था ना जी। वापस रिवर्स लिख दिया हमने। तो यहाँ पे आएगा 0.7, 1.3 पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड में जैसे आप पुट करोगे तो वहाँ पे देखिएगा कि क्या आपके सामने इक्वेशन देखिए, 2 माइनस का h, यहाँ पे 2 माइनस का h प्लस का 2 प्लस का k का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है r स्क्वायर। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 2 माइनस h का क्या यहाँ पे वैल्यू है 0.7, और प्लस यहाँ पे देखिएगा कि 2, और यहाँ पे 2 प्लस का 1 पॉइंट ये का होल स्क्वायर इंटू आर। जैसे आप इसको सोल्व करोगे इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1.3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये आई। अब देखिए यहाँ से आर अपने पास आ ही जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 12 है 0.58, जो होगी वो आर स्क्वायर होगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 13 का कितना हो जाएगा अपने पास 1.69।
और 3 का देख लीजिएगा कि कितना होगा, 9 9 और 9 9 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 0 10, और यहाँ पे ये क्लियर। अब जैसे आप यहाँ पे देखिएगा इसका कितना आएगा 6 9 और ये आएगा 1, तो यहाँ पे 8 आ गया और इसको ऐड कर दीजिए तो ये 12.158 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कितना 715 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 2 ये 5, तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाली। तो आर आ गया, सेंटर आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है। अब सीधा इक्वेशन फाड़ देंगे, ठीक है, इक्वेशन को फाड़ना है। तो इक्वेशन तो वी, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, तो यहाँ से देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, यहाँ से सेंटर अपने पास है, सेंटर कितना है वो है 0.7 और 1.3, और यहाँ से देखिएगा कि आर कितना है अपने पास, अंडर रूट में कितना है 12.58 ये। तो यहाँ से देखने पे सर्किल क्या आएगी इक्वेशन, यहाँ से आएगा 0.7 माइनस, रुकिए सेंटर है ना अपने पास, तो यहाँ से आएगा अक्स, और सेंटर कितना है अपने पास प्लस यहाँ से कितना है वाई, और 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से आर तो अंडर रूट में 2.58 का होल स्क्वायर ये, या फिर आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ये अपना क्या होगा आंसर होगा।